और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेएलकेएम के प्रत्याशी पार्टी की चुनाव संचालन समिति ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू, चुनाव प्रभारी प्रेम मांडी और चुनाव संयोजक देवेंद्र नाथ महतो ने भाजपा और झामुमो को आड़े हाथों लिया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेएलकेएम इस क्षेत्र के प्रत्येक समुदाय वर्ग के लोगों का लाचारों के लिए हमेशा लड़ रहा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी दौरे के भ्रमण करते समय भ्रष्टाचार और विसंगतियों को अपनी आंखों से देखा है। पिछले 25 वर्षों में भाजपा और झामुमो की सरकारों ने इन चीजों को समझ पाए तो आज यह उजड़े हुए चमन न होते। जिन्हें मौका मिला सबों ने अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। उन्होंने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। यहाँ से कच्चे माल अन्य राज्यों विदेशों में भेजा जाता है और यहाँ के लोग गरीब बेबसी से जल रहे हैं। अगर जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद दे दे तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से कोई भी प्राकृतिक संसाधन बाहर नहीं भेजा जाएगा। इसी विधानसभा में पूंजीपति को आना होगा, कल कारखाने खोलना होगा। इससे समुदाय रहने वाले लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का रास्ता साफ होता तो वहीं दूसरे व्यापारी वर्ग भी खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि कोल्हान में भारी वाहन एंट्री के विरोध में आदिवासी ने जब विरोध प्रकट किए तो ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा हिटलरशाही किया गया, जिसका जेएलकेएम कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पावर और वर्दी का गलत इस्तेमाल जिन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें विलंब रिहा करना था। जेएलकेएम इसके खिलाफ वहां जाकर कड़ा आंदोलन करेंगे। कमाई और यहाँ का दवाई का पूरा व्यवस्था, अगर दवाई की बात करें तो यहाँ का जो HCL का जो हॉस्पिटल है पिछले 14 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ 10-12 पंचायत खुद हम घूमे हैं जहां का उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। यहाँ का अनुमंडल स्तरीय अस्पताल, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ न ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न ही एक्सरे जांच की व्यवस्था है, न ही कि इलाज की व्यवस्था है। अगर हम बात करें कमाई की तो यहाँ कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लगातार लाइन से 8 माइंस बंद पड़ा हुआ है और जो जहाँ जहाँ माइंस चल रहा है, चाहे हम जादूगोड़ा की यूरेनियम की बात करें, चाहे हम HCL की बात करें, अगर 2-4 अभी कुछ जो माइंस चल रहा है उसमें भी स्थानीय को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार भी यहाँ चौपट है, यहाँ दवाई भी चौपट है, यहाँ कमाई भी चौपट है। इसीलिए हम यहाँ के सम्मानित जनता से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो वोट का अधिकार है क्यों मिला है। पहले तो वोट का अधिकार नहीं था। जब वोट का अधिकार नहीं था तब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लेकिन वोट का अधिकार अगर मिला है तो जनता अपने स्वतंत्र रूप से वो अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करे, ना कोई लव लालच में आकर के, ना ही किसी प्रकार का डर भय में आकर के किसी का चुनाव करे। ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जब हम लोग घाटशिला आकर के देख रहे हैं, पूरे आज कई दिनों से कई गाँव को हम लोग दिन रात भ्रमण किए। अगर घाटशिला का ये कुछ जो नगर क्षेत्र है इसके 10 किलोमीटर हम चाहे पूर्व जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, कोई भी गांव जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा का भारी अभाव है। लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है। पूरे घाटशिला क्षेत्र में पढ़ाई, कमाई और दवाई चौपट है। पढ़ाई करने का मतलब कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ अगर कोई चाहे कि नर्सिंग का शिक्षा ले, व्यवस्था नहीं है। कोई चाहे हम इंजीनियरिंग का शिक्षा लें, व्यवस्था नहीं है। कोई चाहे कि हम मेडिकल का शिक्षा लें, व्यवस्था नहीं है। अरे इतना तक क्या, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का बेहतर शिक्षा का सुविधा नहीं है।